हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन रहेगा आत्मनिर्भर भारत के एक इम्पॉर्टेंट पिलर पे जो कि है एमएसएमई। तो आइए जानते हैं क्या है एमएसएमई और क्या है इसके बेनिफिट्स। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कुछ लिमिट्स डिफाइंड है बाय गवर्नमेंट। अगर आप उन लिमिट्स के अंडर फॉल करते हैं और आप एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एंटिटी हैं तो आप अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर करा सकते हैं। जो लिमिट्स डिफाइंड थी वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट थी। आत्मनिर्भर भारत के दौरान इसमें एक और कैटेगरी ऐड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, और आपको अगर क्वालिफाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन आपको दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एंटिटी है और आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ₹1 करोड़ तक है और टर्नओवर भी आपकी 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज में कवर होते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन ₹10 करोड़ है और टर्नओवर भी आपकी लेस देन ₹50 करोड़ है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं। यही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन ₹20 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन ₹100 करोड़ है तो आप एक मीडियम एंटरप्राइज हैं। नाउ क्यों कराया जाए ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, क्या बेनिफिट्स होते हैं इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहला बेनिफिट तो जैसे सबको ही पता है, कोलैटरल फ्री लोन्स फ्रॉम बैंक्स। एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। आप सब शायद इसे सीजीएस एमएसई के नाम से जानते होंगे। इसमें बोथ एग्जिस्टिंग और न्यू एंटरप्राइजेस कवर होती हैं। इस स्कीम में बैंक्स कोलेटरल फ्री क्रेडिट देती हैं टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इस लोन को लेने के लिए हमको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सेकेंड है 50% सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी एंटिटी के लिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है टू अप्लाई फॉर 50% सब्सिडी और आप पेटेंट फीस में 50% सब्सिडी ले सकते हैं। नेक्स्ट 1% एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन ओवरड्राफ्ट। जैसे कि आप देख के समझ रहे हैं कि 1% एग्जेम्पशन मिलेगा आपको ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट रेट पे, बट मैं बता दूं कि ये बैंक टू बैंक डिपेंडेंट होता है। बैंक आपके क्रेडिट वर्थीनेस वगैरह चेक करता है एंड देन आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको एग्जेम्पशन देता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी सब्सिडीज लॉन्च करती है इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो आप इन सब्सिडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं और आपका कस्टमर अगर डिफाइंड क्रेडिट पीरियड पे पेमेंट नहीं करता है then he is liable to pay compound interest which is 3 times the bank rate defined by RBI। जो RBI रेट डिफाइन करता है उसके 3 टाइम्स उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर वो पेमेंट्स टाइम पे नहीं करता है, आपके क्रेडिट टाइम जो डिसाइडेड है उसके अंदर नहीं करता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि कंसेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रीइंबर्समेंट ऑफ ISO सर्टिफिकेशन चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो वो बेनिफिट्स है जो हमेशा से एमएसएमई को मिलते आए हैं। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द सपोर्ट गिवन टू एमएसएमई ड्यूरिंग आत्मनिर्भर इंडिया ऑन 13 मई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें से फर्स्ट है ₹3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। ये बेनिफिट सिर्फ एग्जिस्टिंग एमएसएमईज को ही मिलेगा या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ही मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं और एमएसएमईज हैं एज ऑन 29 फरवरी 2020, जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग बिजनेस लोन होंगे एज ऑन 29 फरवरी 2020 उसका 20% आप बिना किसी एडिशनल सिक्योरिटी के, बिना किसी एडिशनल गारंटी के, बिना किसी कोलैटरल के ले सकते हैं एज अ लोन। ये फैसिलिटी सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउसेस को मिलेगी। एक कंडीशन भी है इस लोन को लेने के लिए कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग लोन अप टू ₹25 करोड़ होना चाहिए और आपकी टर्नओवर अप टू ₹100 करोड़ होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन टेक दिस बेनिफिट। इस लोन का फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा। यह लोन 4 इयर्स के लिए मिलेगा और फर्स्ट ईयर में यानी कि 12 मंथ्स के प्रिंसिपल रीपेमेंट का मोरेटोरियम मिलेगा। आप अब सोच रहे होंगे इसका रेट बहुत हाई होगा बिकॉज इतनी सारी फैसिलिटीज भी हैं, अनसिक्योर्ड लोन भी है, बट इट इज टू बी नोटेड दैट इसका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इंटरेस्ट टू बी कैप्ड बाय द गवर्नमेंट। सिंस आपको कोई एडिशनल कोलेट्रल या गारंटी फीस नहीं देनी है इस लोन को लेने के लिए, हेंस इट इज
important to understand कि government will be giving 100% credit guarantee cover to banks and NBFCs for availing this scheme, and you can avail this scheme till 31st October 2020 only. Now the second scheme is rupees 20,000 crore subordinate debt for MSMEs. इस स्कीम में स्ट्रेस्ड MSMEs को लोन दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ इक्विटी सपोर्ट। स्ट्रेस्ड MSMEs क्या होती हैं? जो ऑलरेडी डिफॉल्ट में होती हैं अपने इंस्टॉलमेंट्स रीपेमेंट में, या जो ऑलरेडी NPA डिक्लेयर होती हैं। गवर्नमेंट इन स्ट्रेस्ड MSMEs को सबऑर्डिनेट डेट की फॉर्म में लोन देगा। सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है? सबऑर्डिनेट लोन वो लोन होता है जिसको लास्ट में रिपे किया जाता है जब कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है या लिक्विडेट होता है। अब ये लोन देंगे कैसे? Banks will give this loan to promoters of MSMEs and promoters उसे as equity infuse करेगा in business. Please note, ये सिर्फ existing MSMEs को ही दिया जाएगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने CGT MSE को भी 4,000 करोड़ का सपोर्ट डिक्लेयर किया है। CGT MSE हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये कोलेट्रल फ्री लोन होता है जिसकी गारंटी ट्रस्ट देती है। इस रिलीफ के थ्रू इस लोन की पार्शियल गारंटी गवर्नमेंट देगी और पार्शियल बोरोवर देगा। नाउ द थर्ड स्कीम इज रुपीज 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर MSMEs थ्रू फंड ऑफ फंड्स। ये फंड उन MSMEs को दिया जाएगा who are performing good and have good potential but since have less equity hence facing challenges to grow। इसमें एक फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किया जाएगा, इनिशियली 10,000 करोड़ का एंड देन इंक्रीज अप टू 50,000 करोड़। This will help MSME to expand in size as well as capacity, and this will also encourage MSME to get listed on the main board of the stock. इन स्कीम्स के अलावा दो और बेनिफिट्स हैं जो MSMEs को दिए गए हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर्स अप टू रुपीज 200 करोड़। जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर होंगे अप टू रुपीज 200 करोड़ के, फॉरेन कंपनीज विल नॉट अलाउ टू अप्लाई इन दीज टेंडर्स। MSME का कंपटीशन कम हुआ अब इन फॉरेन कंपनीज से एंड नाउ विल हैव मोर एक्सपोजर एंड मोर बिजनेस। वन मोर फैसिलिटी दैट विल बी गिवन टू MSME इज प्रोवाइडिंग ई-मार्केट फैसिलिटीज फॉर MSMEs। क्योंकि कोरोना की वजह से अब ट्रेड शोज या ट्रेड फेयर्स नहीं हो पाएंगे तो उन्हें ई-मार्केट एक्सपोजर दिया जाएगा टू प्रोवाइड ह्यूज कस्टमर बेस। ये सारे बेनिफिट्स और स्कीम्स इंप्लीमेंट कैसे होंगे इन पे अभी फर्दर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट में रहिए और टाइम टू टाइम अपडेट देते रहिए टू टेक बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स। With this, I, Ruchi Goyal, conclude this session over here and will again come with something new and important for all of us. If you have any question, please drop the same in the comment box and please like and subscribe. Thank you.